जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। आज शुक्रवार है। शुक्रवार का अचूक उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। माता लक्ष्मी की पूजा करें। 5 गुलाब के फूल लें और 5 गुलाब के फूल माता लक्ष्मी का लक्ष्मी चालीसा 5 बार पढ़ें। 1 बार पढ़ें, गुलाब का फूल लें, माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दें। फिर दोबारा लक्ष्मी चालीसा पढ़ें। ऐसा करके 5 बार गुलाब का फूल से 5 बार पढ़ें और माता लक्ष्मी के चरणों में वो फूल चढ़ा दें। पूजा करके देसी घी का पहले दीपक जलाएं और देसी घी के दीपक में थोड़ा सा मीठा डाल लें। मीठा डालने से क्या होता है, अग्निदेव का भोग लग जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा करें, सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं। गाय को रोटी के अंदर सफ़ेद मिष्ठान खोए का डाल के गाय को गौग्रास दें और शाम के वक्त खीर पूड़ी बनाएं। खीर पूड़ी बना के अपने परिवारजनों को, केवल अपने परिवारीजनों को खिलाएं और आप खाएं, दूसरे को, बाहर वाले को ना दें। इसे आप करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और जब शाम के वक्त थोड़ी सी एक इतनी बड़ी कंडे की अग्नि बना लो। अग्नि बना के किसी चीज़ में प्लेट में रख के उसके ऊपर कपूर डाल के उस कपूर की सबरे घर में धूनी दो। कपूर की धूनी देने से क्या होता है, आपके घर के अंदर अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा आई होगी या घर के अंदर कोई परेशानी वाली बात होगी, ये आपकी नेगेटिव ऊर्जा इससे समाप्त हो जाएगी। और माता लक्ष्मी का प्रेम से लेके सब जने मिलके देसी घी का दीपक जला के शाम को भोग लगाइए। भोग लगाएं, जब पूजा करें, जब कंडी के अंदर लेके जब धूनी दें, उससे पहले थोड़ा सा माता जी को खीर का पूड़ी का भोग लगा के कंडी में लगा दें। तो क्या होगा, अग्नि से माता लक्ष्मी का भोग लग जाएगा। फिर उस कंडी के अंदर कपूर डाल के फिर सब अपने घर के अंदर उसको धूनी दें। इसे धूनी देने से आपको बहुत लाभ होगा और बहुत नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। धीरे धीरे आप डेली शुक्रवार से शुरू कर दीजिए और आप डेली दीजिए और हफ्ते में केवल शुक्रवार के दिन ही खीर पूड़ी बना के खाइए। आनंद ही आनंद। अब मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ। मेरी वीडियो पूरी देखना, ज्ञानवर्धक वीडियो होती है मेरी। आदमी की हकीकत में जो आयु है ना, वो मात्र 20 वर्ष है। जो ईमानदारी की आयु है आदमी की 20 वर्ष है। जब उसको 20 वर्ष आयु भगवान ने दी, तब भगवान से कही उनने, प्रभु मैं 20 वर्ष में क्या मजा ले पाऊंगा, उन्हें मुझे और आयु दी जाए। तब मैंने भगवान बोले, भाई मैंने जिसके बट में जो आयु थी मैंने सबको दे दी। अब तुम किसी से कोई उधार दे दे तुमको आयु, तो उससे आप मांग लो अपनी उम्र उससे। अब साहब इंसान बड़ा लालची चला साहब आगे। तो उनने पहले तो 20 वर्ष की भगवान ने दे रखी थी, तो 20 वर्ष की और मांगी। तो 20 में दिखा, आगे दिखा बंदर से कही, भाई बंदर हमको है ना उम्र दे दे अपनी 20 वर्ष। उनने सोची यार मैं बंदर की योनि में रहूँगा, 20 वर्ष कम हो जाएंगे, बढ़िया है, मैंने भगवान के चरणों में जाऊँगा। बंदर ने कह दिया अच्छा चल मैं 20 वर्ष तेरे को दे देता हूँ। मगर उसका पेट नहीं भरा। 40 वर्ष में फिर आगे बढ़ा। फिर उसको घोड़ा मिला। घोड़े से कही, भाई घोड़े हमें तू उम्र दे दे अपनी। तब घोड़े ने उम्र दे दी उसको 20 वर्ष की। फिर उसके बाद मिला उसको बैल। अब बैल से कही उनने, बैल हमको है ना 20 वर्ष की उम्र दे दे। बैल ने भी समझदार था, उनने सोचा चल भाई तेरे को दे देता हूँ। बाद में फिर उनने, उसका पेट नहीं भरा 80 वर्ष में, नहीं यार 100 वर्ष तो पूरे होने चाहिए। तो 100 वर्ष को पूरा करने के लिए वो आगे चला। आगे मिल गया एक उल्लू से गई, उन्हें भाई हमें तू 20 वर्ष की उम्र दे दे। उल्लू भी राजी हो गया, तो उल्लू ने भी उसको 20 वर्ष की उम्र दे दी। अब इंसान की हकीकत में उम्र 20 वर्ष थी। अब बाकी की उम्र, अब आप देखो, मैं उसको उदाहरण देता हूँ आपको। मैं पहला उदाहरण, जो 20 वर्ष की उनने ली बंदर से, तो बंदर की तरह वो उलाशे मारने लगा। उनने फिर ना जैसे बंदरियाँ ढूंढता है, ऐसे ही उसने शादी हुई तो बच्चे हुए, बंदर की तरह लगा। तो उलाशे मारे उनने, तो बंदर का प्रणाम उनने देखा। 20 वर्ष तक उनने ये काम किया।
बच्चे बच्चे बड़े हो गए, अब बेटा तू घोड़ा बन जा। अब घोड़े की तरह वो दौड़ दौड़ के अपनी ताकत आजमा रहा है, मैं 1 हॉर्स पावर का हूँ, फलाना हूँ, अपने डींग की मार रहा है, मैंने यूँ पैसा कमाया, मैं यूँ खर्च करता हूँ। और वो घोड़े की तरह हिनहिनाने लगा, काय के ऊपर? अपने हॉर्स पावर के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर। जब वो हॉर्स पावर की तरह और पैसे की तरह अपने ऊपर हिनहिनाने लगा इंसान, अब 20 वर्ष वो भी उनने हिनहिना के काट दिए, घोड़े की तरह दौड़ के। अब आगे चल के आया वो 20 साल और मिले उसको, बैल बना फिर वो। अब बैल क्या, अब घर में हो गया वो बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, मगर एंड में हो गया फिर वो घर का बैल। अब कोई भी बात है, पिताजी मैं तो ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तुम फलाना काम कर लेना, ढिंका काम कर लेना, बहू कह रही है फलाना काम कर लेना, ढिंका काम कर लेना, पत्नी कह रही है फलाना काम कर लेना, ढिंका काम कर लेना। अब उसको 4 काम बता दिए, बेटा अब तू बैल की तरह, और नाती पोते हो गए तो कंधे पे लेके अब तू बैल की तरह वजन ढो। बैल की जिंदगी उनने जैसे तैसे 20 साल काट ली। अब काटने के बाद बची अब वो उल्लू की जिंदगी। अब उल्लू की जिंदगी जीता है फिर वो इंसान कैसे? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में कैसे जीता है? अब रात दिन में तो वो सोएगा, अब रात को वो जगेगा, खांसेगा, घर वालों को तंग करेगा। अब वो उल्लू की जिंदगी जिएगा, क्यों? रात को तो वो सोएगा नहीं और ना सोने देगा, और दिन में खर्राटे मार के सोएगा। ये हो गई उल्लू की जिंदगी। ये बाकी सारी उम्र इंसान ने जानवरों से ली है और जानवर की तरह लगा हुआ है। प्रमाण के तौर पे मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि 20 वर्ष तक वो रहता है माँ बाप के अंडर में, सत्य समागम में रहता है, अच्छी शिक्षा लेता है, फिर वो जाता है बंदर की तरह उड़ांसे मारता है, कॉलेजों में भी जाता है, फलाना जाता है, फिर वो बंदरियाँ पकड़ता है, तो फिर वो एमालों में घुस जाता है। फिर वो धीरे धीरे जो वो 20 वर्ष लेता चलता है ना, तो अपने आप में फिर वो धीरे धीरे कुएं में गिरता चलता है। तो इसीलिए मेरी कहानी का मतलब ये था, जो इंसान अपने आप में दंभ भरते हैं, गुरूर करते हैं, पैसे के ऊपर हो, चाहे वो ताकत के ऊपर हॉर्स पावर की ताकत हो, चाहे उसके पास पैसा हो, मगर एंड में जब तुम बैल बनोगे ना, तो ये सब तुम्हारा धरा रह जाएगा। तो इसीलिए बैल ना बनो, जिस किसी में भी रहो अपनी मर्यादा में रहो, अपने लिमिटेड रहो, किसी को तंग मत करो। अगर आप घोड़े पे बैठ के जा रहे हो या कार में बैठ के जा रहे हो, तो कम से कम पैदल यात्री को भी ध्यान रखो। ये नहीं है आज तुम्हारे पास कार है तो पैदल आदमी के पास क्या कभी कार नहीं होगी? जिंदगी में कोई पता नहीं है तकदीर के पलटते, क्यों? इंसान की तकदीर पत्ते के नीचे होती है, कब पत्ता पलटा और कब इंसान की तकदीर चमकी। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग वाग देखे हैं जो बेचारे राजा थे, राजा से रंक बन गए, और जो बेचारे रंक थे, गरीब थे, मगर अपने व्यवहार से, ईमानदारी से, प्रभु के भरोसे पे मगर इतने पैसे वाले बन गए तो ज़्यादा पैसे वाला भी लेके नहीं गया 1 रुपया भी, और गरीब भी लेके नहीं गया। कभी आपको ज़्यादा घमंड हो जाए तो अपने गांव का, अपने शहर का जो भी शमशान घाट हो, वहाँ पे 1 चक्कर लगाया ना, आपका सबरा घमंड चूर चूर हो जाएगा। अगर आप ताकत के दम पे फूल रहे हो तो ने अस्पताल का चक्कर लगाया ना, तो बड़े बड़े धुरंधर और बड़े बड़े ताकत वाले बिस्तर पर लेटे नजर आते हैं कि ऊपर वाले की कब तकदीर चाबी घुमा दे वो, और इंसान के संग कौन सा खेल खेल दे। इसीलिए मैं आपको भक्तजनों, प्रेमी जनों यही आगाह करता हूँ, हमेशा कभी भी किसी का जी मत दुखाओ और किसी को मत सताओ। माँ बाप की सेवा करो। जो जिस किसी के लिए भी, कोई भी होए, इंसान हो चाहे जानवर हो, अगर तुम उसको रोटी नहीं दे सकते हो या उसको पानी नहीं दे सकते हो तो उसको डंडा मत मारो। अगर तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते हो तो उसमें विघ्न मत डालो, चुप हो जाओ, मत बोलो, क्यों? ज़्यादा बोलना भी अत का खतरनाक होता है। कहते हैं ना, अत का भला ना बोलना, अत की भली ना चूक, अत का भला ना, अत की भली ना धूप, अत का भला ना बरसना। मैं गलत कह गया सर,
अत का भला ना बरसना, अत की भली ना धूप, अत का भला ना बोलना, अत की भली ना चूप। समय आए जब बोलो, नहीं तो मौन रहो। राधे 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 बोलते रहो और इस भवसागर से पार चलते रहो। जय श्री राधे। भक्तजनों को, प्रेमी जनों को, सबको राधे राधे। मेरे भक्तजनों को राधे राधे। जो मेरे फॉलोवर हैं, मेरे मित्र हैं, क्योंकि मैं तो भैया मित्र वाला ही व्यवहार मानता हूँ। जो भगवान कृष्ण से भी कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। क्यों, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, तुम ही दोस्त हो। इसलिए मैं दोस्ती वाला, भगवान से भी दोस्ती वाला संबंध और अपने आपस में भी दोस्ती वाला संबंध ज़्यादा प्रिय समझता हूँ। प्रेमी जनों को, भक्ति जनों को जय जय श्री राधे राधे।